दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए फिर से एक बार और हम यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम 2019 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लाइव सॉल्यूशन करेंगे। आपको भी अपना उत्तर करने का मौका मिलेगा, इसलिए आप जुड़ जाइए और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हमने चलाई है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। सभी जुड़ जाइए फटाफट से, करते हैं टॉपिक की शुरुआत। अच्छा टॉपिक है, सॉल्यूशन हो जाएगा सभी न्यूमेरिकल्स का, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये सिर्फ यूपीपीसीएल में आए हुए क्वेश्चन ही है। चलिए दोस्तों सवाल से शुरू करेंगे। और अभी तक अपन ने क्या किया दोस्तों कि ये 27 नंबर अपना लाइव टेस्ट के नाम से है, 26 हो चुके थे। 10-10 क्वेश्चन की 3 सीरीज़ अभी तक हो चुकी है न्यूमेरिकल की, और ये जो आपका है आज का ये सीरीज़ नंबर चौथी है। वैसे ओवरऑल 27 नंबर है, यानी 30 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 31 से करेंगे। सवाल 31वां आपकी स्क्रीन पर कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। कहीं कोई उसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया क्योंकि बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दबा दिया करो लाइक वाला बटन दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन निकाल करके तैयार करके लाते हैं, ज़रूर सपोर्ट किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो सीरीज़ में 5-5 ओम के 3 जुड़े हुए हैं। जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो समान मान का तो सीरीज़ में R/N करते हैं, यानी एक प्रतिरोधक का मान कितना है और प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है, राइट। तो टोटल 15 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही है। ये यूपीपीसीएल में आया हुआ था क्वेश्चन दोस्तों। ये है अगला सबसे अच्छा क्वेश्चन, सीटी पर आधारित। मैंने सीटीपीटी की क्लासेज लगा रखी है, आप ज़रूर उनको देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 105 की एक सीटी थी। इसका मतलब क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। वो सीटी 5 एम्पीयर की एमीटर से जुड़ी हुई थी और मीटर क्या कर रहा है, 3 एम्पीयर की रीडिंग देता है। बताइए वास्तव में लाइन में करंट कितना था। साथियों सीटी जो 105 है, इसका मतलब ये है कि जब सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में 100 एम्पीयर करंट आएगा तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पीयर ही आएगा। मीन से यदि सेकेंडरी साइड में जुड़ा हुआ मीटर 5 एम्पीयर रीडिंग देता है, इसका मतलब प्राइमरी साइड में 100 एम्पीयर करंट है। यानी इन जो सीटी का रेशियो आता है, जैसे 100/5 करेंगे और ये उत्तर आया 20, तो इस 20 को बोलते हैं गुणक घटक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको। यानी मीटर की जो रीडिंग है उसको आपसे 20 से गुना करना है, वास्तव में वो करंट है। जैसे मीटर 3 एम्पीयर रीडिंग दे रहा है तो 3 × 20 करेंगे, 60 एम्पीयर एक्चुअल में रीडिंग है। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसके लिए, वास्तविक लाइन करंट इक्वल टू CTR × एम्पीयर मीटर की रीडिंग। CTR का मतलब है सीटी का रेशियो, जो कि प्राइमरी बटे सेकेंडरी से निकलेगा। यानी जो सीटी क्या, और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, सीटी की सेकेंडरी की जो रेटिंग होती है वो या तो 5 एम्पीयर की होगी या 1 एम्पीयर की होगी। इनके अलावा सीटी की कोई दूसरी रेटिंग नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। यानी सीटी 105 की हो सकती है, सीटी 1100/5 की हो सकती है, लेकिन सीटी कभी भी 100/10 की नहीं होगी, ये ध्यान रखना। सीटी की सेकेंडरी साइड की रेटिंग या तो 5 एम्पीयर होती है, 1 एम्पीयर। इसी तरह से पीटी की सेकेंडरी साइड की 110 वोल्ट और 100 वोल्ट होती है। चलिए अगले सवाल की ओर, छोटा सा ये। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर कॉपर लॉस का मान 1000 वाट है। आधे भार पर बताइए कॉपर लॉस का मान कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, बार बार आप करते भी आए हैं, उम्मीद करूंगा सभी इसका आंसर पूरा देंगे। कॉपर लॉस है, भार के आधार पर बदलता है। सीधा सा ध्यान रखें, जब भी भार 1/2 करेंगे तो 1/2 की स्क्वायर करो, 1/4, यानी कॉपर लॉस को 1/4 कर दो। 1000 का चौथा हिस्सा बोलें तो 250 वाट। आप सभी का 250 वाट यहाँ पर उत्तर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर से भार 2 गुना कर देते तो 2 की स्क्वायर आती है 4, यानी इस लॉस को 4 गुना करो, उत्तर आता 4000 वाट। ठीक है, और इसके लिए अलग से एक क्लास लगाएंगे कि प्रतिशत में जब आता है कि ट्रांसफार्मर में यदि अपन भार 10% कम कर दें तो हानि कितनी होगी, या फिर ऐसे देता है कि 2/3 भार कम कर दिया जाए तो हानि कितनी होगी, या फिर 2/3 भार पर इतनी है, पूर्ण भार पर कितनी होगी। तो इस तरह के सवाल मैंने करवाए तो बहुत है, लेकिन इसकी एक थ्योरी की क्लास आपको एग्ज़ाम से पहले दे दी जाएगी।
तो यहाँ अभी 250 वाट आप सभी का उत्तर रहेगा बी, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन गलती से एक सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़ गया। अब बताइए टोटल वोल्टेज हमें कितने मिलेंगे। 1.5 इंटू 6 थे ना, देखो सभी के सभी अगर सही जुड़े होते ना तब तो 1.5 इंटू 6 यानी 9 वोल्ट उत्तर होता, नो डाउट। लेकिन अब क्या हो गया कि एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने कई बार करवाया है। याद रखें कि जितने सेल उल्टे जुड़े हुए हैं उतने ही सीधे और ख़राब हो जाते हैं। मतलब ये एक सेल की वोल्टेज जो है वो इन 500 सेलों की वोल्टेज का अपोज करेगा। तो जो 5 सेल सीधे जुड़े हुए थे, एक सेल सीधा जुड़ा हुआ था, इनका डिफरेंस कितना आया, 4 सेल। तो वास्तव में हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो 4 सेलों के बराबर ही होगी, राइट। तो लगभग 6 वोल्ट इसका उत्तर आएगा। यानी एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है तो एक और घटा दो, कितने, टोटल 2 सेल घटा दो, पीछे कितने बचे, 4। तो 4 सेलों के अनुसार वोल्टेज कर दो। मान लीजिए 2 सेल उल्टे जुड़ जाते तो 4 सेलों की वोल्टेज खराब हो जाती। यानी विपरीत जुड़ा हुआ सेल क्या करता है, सही जुड़े हुए सेलों की वोल्टता का विरोध करता है। परिणाम स्वरूप अब आउटपुट में वोल्टेज अपेक्षित मान से कम मिलता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बड़ा सिंपल सा है। 1200 मीटर का एक तार है, उसमें 60 ओम का प्रतिरोध है। 240 मीटर पर इस तार का प्रतिरोध कितना होगा। भाई लंबाई का रेशो कर दो। 1200 का 240 जब डिवाइडेशन आप करोगे ना तो ये आएगा 5 उत्तर। मतलब ये 5वां हिस्सा हो रहा है लंबाई का। तो हम सब जानते हैं प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है। लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी जब लेंथ 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। 60 का जब 5वां हिस्सा आप करोगे तो उत्तर आएगा 12 ओम। बी उत्तर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला सवाल, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और सिंपल सा है, साधारण सा है। सवाल कहता है कि एक बैटरी 6 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक देती है। बैटरी का निर्धारण कितना है। निर्धारण को इंग्लिश में रेटिंग बोलते हैं। बैटरी की रेटिंग पूछी है। बैटरी की रेटिंग होती है एम्पियर इंटू आवर। ये यूपीपीसीएल में आए हुए हैं इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों। हो सकता है आजकल तो मिली एम्पियर में करंट देना शुरू कर दें, समय को मिनट में दे दें। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना भाई। हाँ ठीक है, तो बहुत साधारण सा ये तो सी उत्तर आएगा 60 एम्पियर आवर। ठीक है, सभी का बिल्कुल सही उत्तर आया यहाँ पर। अच्छा इसी में मान लीजिए ये सवाल पूछे कि बैटरी का आवेश कितना है, तो कर दोगे भाई, कितना करोगे। Q बराबर IT होता है, ध्यान रखना। I एम्पियर में, लेकिन टाइम जो घंटे में दिया हुआ है ना दोस्तों, ये सेकंड में होना चाहिए, ध्यान रखना। ये उत्तर आ जाएगा आपका, ये आवेश आ जाएगा कूलाम में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक कॉइल में 1000 टर्न है। 5 एम्पियर की जब धारा देते हैं तो 6 मिली वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करती है। कॉइल का प्रेरकत्व कितना है, इंडक्टेंस पूछा है। दोस्तों यहाँ पर इंडक्टेंस के लिए जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगेगा N × 5/I। कौन सा लगाओगे, टर्न इंटू फ्लक्स बटे करंट। करो देखिए कैलकुलेशन, फटाफट से बताओ उत्तर। 1000 × 6 × 10⁻³ +3 से -3 कट जाएगी, 6/5 को हल करोगे तो उत्तर आएगा 1.2 हेनरी। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। ठीक है, हाँ यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आए थे, बड़े आसान से क्वेश्चन आए थे। देखो 2019 की बात हो रही है, ये कंप्यूटर पार्ट को अच्छे से कवर करके जाना भाई। अगला सवाल देखो पहले, ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट की गणना करें जब बीटा 100 हो और बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर हो। कीजिए फटाफट से इस सवाल का आंसर। तब तक मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक वाला बटन ही तो प्रेस करना है, कर दीजिए प्लीज़। देखो भाई क्या करना है, बीटा और बेस करंट से आपको सबसे पहले कलेक्टर करंट निकालनी है। क्यों भाई, क्योंकि बीटा का जो फॉर्मूला है
वो है कलेक्टर करंट का परिवर्तन बटे बेस करंट का परिवर्तन। इन दोनों में करते हो तो बीटा आता है, तो यानी बीटा इंटू बेस करंट करोगे तो कलेक्टर करंट आ जाएगी, फिर एमीटर करंट निकाल देंगे। कैसे? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई बी प्लस आई सी करेंगे, आई ई के मान के बराबर होती है, नो डाउट। कर दो भाई। 100 को 20 माइक्रो एम्पियर से मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये 2000 माइक्रो एम्पियर बना। माइक्रो में 6 होती है, 3 ये काट दो तो 2 मिली एम्पियर बना कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये 2 मिली एम्पियर है और इस माइक्रो को जब कन्वर्ट करोगे तो ये 0.02 मिली एम्पियर बनती है। तो कुल मिलाकर आंसर आएगा 2.02 मिली एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मिलान ज़रूर कर लेना क्वेश्चन का। ठीक है, तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, मिलान कर लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2 तारों का प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होने पर 25 ओम आता है, समांतर में जुड़े होने पर 6 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन अच्छे से करना, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं तरीका बताता हूँ। देखो ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 ही हुआ, सीरीज में 25 नहीं बन रहा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 10 और 20 को जोड़ा तो 30 ओम हो गया, जबकि वो कह रहा है कि 25 ही आएगा। 2 तो गए ना। ए इसलिए नहीं हो सकता कि समांतर में टोटल 6 ओम आ रहा है, जबकि 5 ओम वाला अगर लगेगा तो समांतर में कुल प्रतिरोध न्यूनतम से भी न्यूनतम आता है, तो वो तो 5 ओम से भी कम आएगा, तो फिर ये हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा है आपके सामने, कौन सा? सी ऑप्शन, 10 ओम और 15 ओम। दोनों को जोड़ा तो 25 आया, और दोनों का वैसे भी करके देखो, 10 × 15, 10 + 15 यानी 150/25, तो 6 ओम ही आएगा। राइट, बिल्कुल सी उत्तर सही है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये भी सिंपल सा ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पन्न करते हैं। यदि वे समांतर में संयोजित होंगे तो कितना वोल्ट का उत्पादन करेंगे? दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इसकी PDF अब मैं वहाँ पर डाल दूँगा। 40 क्वेश्चन हो गए, एक साथ ही डाल दूँगा 40 क्वेश्चन की। ठीक है, और ट्विटर और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। देखो इसका सीधी सी बात है, 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पन्न करते हैं तो प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी हो गई? 1.5 वोल्ट। राइट, वैसे भी ड्राई सेल की 1.5 ही होती है। ठीक है, 1.5 वोल्ट एक सेल की है। अब वो सेल 10 है, 15 है, 25 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर समांतर में जुड़े हुए हैं तो टोटल वोल्टेज उतनी आएगी जितनी एक सेल की है, यानी हमें बाहर आउटपुट में 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। बस दोस्तों यही थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके आपका स्कोर हमें ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।